students, this is Tasmeena Kamran, your maths teacher. So let's start. Students, today we are going to start a new chapter number 5 measurement, and the topic is time. टाइम क्या होता है बेसिकली, व्हाट इज़ टाइम? टाइम हम सबकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, और जो लोग टाइम को फॉलो करते हैं वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं। लेकिन टाइम हमें कभी कभी अच्छा भी लगता है और कभी कभी बहुत बुरा भी लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि लेट अस सपोज़ हमें सुबह में हमारी मम्मा उठाती हैं स्कूल जाने के लिए 7 o'clock पे 6:30 पे, तो वो टाइम हमें कितना ख़राब लग रहा होता है कि अब हमें उठना है और हमें तैयार होकर स्कूल जाना है। लेकिन यही टाइम हमें अच्छा लग रहा होता है कब? जब हमारे 1:30 होने वाले होते हैं और हमारा स्कूल ऑफ होने वाला होता है, तो यही टाइम हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है और इस टाइम पे हम बड़े खुश होते हैं। इसके अलावा जिस टाइम पे हम अपने फेवरेट टीवी शोज़ देख रहे होते हैं वो टाइम हमें कितना अच्छा लग रहा होता है कि इस टाइम हम टीवी शोज़ देख रहे हैं। और जिस टाइम पे हम ट्यूशन पढ़ने जा रहे होते हैं वो टाइम हमें कैसा लग रहा होता है कि अब हमें ट्यूशन पढ़ने जाना है, हमें लर्निंग करनी है। तो बेसिकली हम हर चीज़ को, हम अपने हर टाइम टेबल को टाइम के साथ मैनेज करते हैं कि हमें इस टाइम पे ये करना है, 7 o'clock पे मुझे उठना है, 7:15 पे मुझे फ़्रेश होकर ब्रेकफास्ट करना है, 7:30 पे मुझे रेडी होना है और 7:45 पे मुझे स्कूल के लिए निकल जाना है। तो हम अपने हर रूटीन को, हम अपनी डेली रूटीन को क्या कर रहे होते हैं, टाइम के साथ मैनेज कर रहे होते हैं। नाउ अब हम देखेंगे हम अपने टाइम को कैसे देखते हैं। बेसिकली हम अपने टाइम को दो चीज़ों से देखते हैं, जो कि हमारी वॉल क्लॉक होती है और हमारी रिस्ट वॉच होती है। हमारे घर में, हमारे स्कूल में, हम कहीं भी जाएं, हम हॉस्पिटल जाएं, हम बैंक जाएं, हम कहीं भी जाएं, हमारी वॉल क्लॉक हमें दिख रही होती है टाइम को शो करने के लिए। तो ये जो वॉल क्लॉक होती है बेसिकली किस पे कैसे दिखते हैं, हम कैसे टाइम देखते हैं? हमारी जो वॉल क्लॉक होती है इसमें हमारे पास 3 निडल्स होती हैं। जो छोटी वाली निडल होती है वो हमारी आवर हैंड होती है, जो हमारे आवर्स बता रही होती है, हमें घंटे बता रही होती है। जो बड़ी वाली निडल होती है वो हमारी क्या बता रही होती है, वो हमारे मिनट्स बता रही होती है। और एक और निडल होती है जो कंटिन्यूसली मूव कर रही होती है और वो बिल्कुल पतली सी निडल होती है, उसे हम सेकेंड हैंड कहते हैं। ठीक है, ये हमारी 3 निडल्स होती हैं। इसके अलावा जो हमारी क्लॉक होती है, हमारी क्लॉक जो है वो 5 मिनट्स में वो होती है। जैसे कि 1 लिखा होता है, 2 लिखा होता है, 3 लिखा होता है, 4 लिखा होता है, और ये एंड किस पे होती है, ये 12 पे एंड होती है। और 1 के बाद 2 तक तो हमारी 5 लाइन्स में डिवाइड होती है, और हर यहाँ से लेके 1 से लेके 2 तक हमारे 5 मिनट्स होते हैं। इसी तरह किसी भी नंबर से हम अगर 3 से 4 पे जाएंगे तो वो भी हमारे 5 मिनट्स होते हैं। और हमारी टोटल वॉल क्लॉक में कितने मिनट्स हमें शो होते हैं, हमें 60 मिनट्स शो होते हैं। और कितने आवर्स शो होते हैं, हमारे पास 12 आवर्स शो होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो सेकेंड्स होते हैं वो हमारे पास सेकेंड भी हमारे 60 होते हैं। अब हमारी जो 12 आवर क्लॉक है वो 2 सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, AM और PM। AM हमारा कब यूज़ होता है? AM हमारी एक तो शॉर्ट फॉर्म होती है एंटी मेरिडियम की। AM हमारा कब यूज़ होता है? AM हमारा यूज़ होता है जब हम अपनी मॉर्निंग में एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। AM हमारा कब से स्टार्ट होता है? AM हमारा स्टार्ट होता है जैसे ही रात के 12 बजते हैं, हमारा AM स्टार्ट हो जाता है। और कब तक रहता है? जब हमारे दोपहर के 11:59 होते हैं, AM हमारा तब तक रहता है। इसका मतलब ये है कि जो एक्टिविटीज़ हम अपनी मॉर्निंग में करते हैं वो हम अपनी एक्टिविटीज़ AM में शो करते हैं। जैसे कि हमारा स्कूल कितने बजे लगता है? हमारा स्कूल 8 AM पे लगता है। इसी तरीके से जो है हम सुबह उठते हैं, हम 7 AM पे उठते हैं। हम जो मॉर्निंग की एक्टिविटीज़ अपनी कर रहे होते हैं वो हम अपनी AM में शो कर रहे होते हैं। तो AM हमारा मॉर्निंग में जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं उसलिए शो होता है। 12 o'clock में AM के बाद जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होता है वो हमारा होता है PM। बेसिकली PM क्या होता है? PM हमारा बेसिक शॉर्ट फॉर्म होती है पोस्ट मेरिडियम की। ठीक है, और जो हम PM अपना यूज़ करते हैं वो जो हम अपनी आफ्टरनून और इवनिंग और नाइट में जो हम अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं वो हम अपनी PM में एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि हम स्कूल जाते हैं, हमारा स्कूल ऑफ होता है 1:30 PM। उसके बाद हम घर जाते हैं, घर जाने के बाद हम लंच करते हैं, हम लंच अपना 2 o'clock पे करते हैं तो वो 2 PM हो जाएगा। फिर अपने ट्यूशन्स चले जाते हैं, ट्यूशन्स जाने के बाद जो है हम 5 PM पे ट्यूशन चले जाते हैं। फिर इवनिंग पे आते हैं। इवनिंग पे आप देखिएगा कि जितने भी हमारे जो फेवरेट टीवी शोज़ हो रहे होते हैं वो जब इवनिंग पे आते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम लिखते हैं 8 PM या 9 PM। तो जो हमारी इवनिंग और नाइट तक के जो हमारे वो होते हैं 12 बजे तक, वो हमारे PM में शो होते हैं। नहीं, 24 आवर क्लॉक क्या होती है? 24 आवर क्लॉक बेसिकली क्या होती है कि 24 आवर क्लॉक में ये होता है कि हमारी जो 12 आवर क्लॉक होती है उसमें हमारी 2 टर्म्स होती हैं, AM और PM। 24 आवर क्लॉक में हमारी ये टर्म्स यूज़ नहीं हो रही होती है। हमारी 24 आवर क्लॉक में जब 12 के बाद जो 1 बजता है वो 12 में ऐड हो जाता है। जैसे 12 + 1
कितना हो गया 13। हम क्या करते हैं 12 में से वो टर्म्स को ऐड कर लेते हैं। अब इसी तरीके से लेट अस सपोज मैं घर आती हूँ, घर आने के बाद मैं लंच करती हूँ, मैं अपना लंच 3 o'clock पे करती हूँ, लेकिन वो 24 आवर क्लॉक में कैसे रिप्रेजेंट होगा, वो 24 आवर क्लॉक में कैसे रिप्रेजेंट होगा, मैं अपने 3 को 12 में ऐड कर लूँगी तो मेरे पास कितना बन जाएगा 15। इसी तरीके से अगर किसी को नंबर पढ़ने नहीं आते हैं 24 आवर क्लॉक में, लेट अस सपोज इवनिंग में 17 आवर्स हो रहे हैं, तो अब ये 17 आवर्स क्या टाइम बताने हैं हमारे 12 आवर क्लॉक में, क्योंकि हम एशिया में रहते हैं तो हमें जो है वो 12 आवर क्लॉक की आदत होती है। तो इसका तरीका ये है कि हम क्या करते हैं, हम अपने जैसे कि 17 आवर्स हो रहे हैं, हम 17 आवर्स को अपने 12 आवर्स से माइनस कर देते हैं। हमारे पास जो आंसर आता है, हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, हमारे पास 5 आंसर आ रहा है, तो ये हमारा 5 PM होता है। ये तरीका है कि हम अपने 24 आवर क्लॉक को कैसे 12 आवर क्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं और 12 आवर क्लॉक को कैसे 24 आवर में कर सकते हैं। अब ये 24 आवर क्लॉक और 12 आवर क्लॉक कहाँ कहाँ यूज़ होती है हमारी, बेसिकली जो 12 आवर क्लॉक है वो तो हमारे होम्स में और हमारे स्कूल्स में यूज़ हो रही होती है, लेकिन 24 आवर क्लॉक एशिया में भी यूज़ हो रही होती है। वो कहाँ यूज़ हो रही होती है 24 आवर क्लॉक, एक तो हमारी फॉरेन कंट्रीज़ में यूज़ हो रही थी। यही वजह है कि हम अपने जो 24 आवर क्लॉक है वो हमारे अपने एयरपोर्ट्स में यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट्स में हमारा ऐसा क्या होता है, एयरपोर्ट में हमारे बहुत से फॉरेनर जो है वो हमारे कंट्री में आ रहे होते हैं, तो उनको टाइम के लिए प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम अपनी 24 आवर क्लॉक यूज़ करते हैं ताकि उनके लिए टाइम इजीली पढ़ने में आ जाए। इसी तरह जब हम देखेंगे, जब भी हम किसी को पिक एंड ड्रॉप करने जा रहे होते हैं एयरपोर्ट पे, तो हम सबसे पहले फ़्लाइट की टाइमिंग देते हैं, फ़्लाइट का अराइवल और डिपार्चर देखते हैं। तो जो लिस्ट लगी हुई होती है फ़्लाइट्स की, उसमें भी हमारी 24 आवर क्लॉक यूज़ हो रही होती है ताकि जितने भी लोग हैं वो ईज़िली पढ़ लें, चाहे वो फॉरेनर्स हो चाहे वो एशियंस हो, वो ईज़िली क्लॉक को रीड कर लें और उनको उनकी फ़्लाइट का अराइवल डिपार्चर पता चल जाए। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आया होगा कि हमारी जो है वो क्या होती है क्लॉक, 12 आवर क्लॉक क्या होती है और 24 आवर क्लॉक क्या होती है, और आपको टाइम रीड करना भी समझ आया होगा कि जब हम अपने डे के टाइम पे रीड करते हैं तो हम AM 12 आवर क्लॉक में करते हैं, और जब हम नाइट के, इवनिंग के, आफ्टरनून के टाइम्स को पढ़ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो हम अपने PM यूज़ करते हैं। लेकिन 24 आवर क्लॉक में क्या डिफरेंस होता है, 24 आवर क्लॉक में AM और PM नहीं होता, सिर्फ आवर्स चल रहे होते हैं। तो इसी तरीके से जब मेरे दोपहर के 12 बज जाते हैं, दोपहर के 12 बजे के बाद जब 1 बजता है तो वो 1 हम नहीं पढ़ते 24 आवर क्लॉक में, वो 13 हो जाता है। जब 2 बजते हैं तो वो 14 आवर्स हो जाते हैं। इसी तरीके से जब 3 बजते हैं तो वो 15 आवर्स हो जाते हैं, एंड सो ऑन। तो हमें ये पता चल गया कि हमारी 2 टाइप्स की क्लॉक्स होती हैं, 12 आवर क्लॉक और 24 आवर क्लॉक, और हमें पता चल गया कि कहाँ कहाँ यूज़ हो रही होती हैं और किस तरीके से हम इसको रीड करते हैं। थैंक यू।